हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि यूपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट्स रिलीज कर दिए हैं फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन द ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये दोनों ही जो पोस्ट हैं, इनके लिए जो एग्जाम होने जा रहे हैं, काफी ज्यादा न्यूज में है। और जितने भी एस्पिरेंट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री जो इन दोनों पोस्ट का काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, एक हलचल सी जो है वो ऑलरेडी मच चुकी है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी अलग अलग चैनल्स के थ्रू, और उसी इंफॉर्मेशन को, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने का काम एडुटैप भी कर रहा है। और उसी सीरीज में हमारी एक वीडियो है जहां पर हम आपको बता देते हैं अबाउट द कंप्लीट पैटर्न ऑफ दी टू एग्जामिनेशंस, क्योंकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है इसके अकॉर्डिंग क्या पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं प्रीवियसली हेल्ड एग्जामिनेशंस के कंपैरिजन में, ये सारी चीजों को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इफ आई लुक एट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, बोथ एपीएफसी और ईओएओ एग्जामिनेशंस के दो स्टेज होने वाले हैं। ठीक है, पहला स्टेज होगा रिक्रूटमेंट टेस्ट। रिक्रूटमेंट टेस्ट क्या होगा? 2 घंटे की ड्यूरेशन के अंदर आपको एक रिटन टेस्ट सॉल्व करना होगा। इस रिटन टेस्ट के अंदर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट? तो ध्यान रखना है आपको, एमसीक्यूज विल बी देयर इन दी 2 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन, और इन एमसीक्यूज को आप सॉल्व करेंगे। सारे एमसीक्यूज जो है वो इक्वल मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। अब क्या मैक्सिमम मार्क्स होगा? हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 2.5 नंबर का होगा, ऐसा नोटिफिकेशन के अंदर डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि अगर 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो 100 मार्क्स का, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग आपको 1/3 देखने को मिलेगी, एंड दिस इज ट्रू फॉर बोथ द पेपर्स। सो बोथ द पेपर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट पैटर्न बिल्कुल सेम है पिछले सालों के कंपैरिजन में। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है रॉन्ग आंसर्स के लिए। सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू टाइप होंगे, इक्वल मार्क्स के सारे क्वेश्चंस होंगे, और आपको 2 घंटे का पेपर जो है उसको देना है। ऑफलाइन मोड में होगा, कोई कंप्यूटर पे आपको टेस्ट नहीं देना है, पेन पेपर टाइप की एग्जामिनेशन होगी, ओएमआर शीट में आपको रिस्पॉन्ड भरना होगा। इंटरव्यू में जो लोग परफॉर्म अच्छा करेंगे उसके बेसिस पे बनेगी कट ऑफ। कट ऑफ होनी है, यहां पर कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड ऐसा नहीं है जो आप अगर क्रॉस कर जाए तो ऑटोमेटिकली आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को मिनिमम जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और कट ऑफ जो है कैटेगरी वाइज निकल कर आएगी। फिर आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आपको जो इंटरव्यू होगा उसकी वेटेज एज कंपेयर टू द रिक्रूटमेंट टेस्ट वो 3:1 रेशियो में होने वाली है, यानी कि 75% वेटेज आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट की और 25% आपके इंटरव्यू की। तो बेसिकली होगा क्या, इंटरव्यू अगर 100 नंबर का होता है तो आपकी जो रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स है उसको 300 नंबर बना करके फिर आपकी जो दोनों मार्क्स है उनको ऐड किया जाएगा, और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट टेस्ट में नंबर आएंगे। तो कुल मिला के मतलब क्या है कि रिक्रूटमेंट टेस्ट इज द थिंग व्हिच विल डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड और नॉट। सो अगर आप रिक्रूटमेंट टेस्ट में अच्छे नंबर लाते हैं, हाई एंड पे आप मार्क्स को स्कोर करते हैं, तो आपके ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के और एक अच्छी रैंक तक आने के। ठीक है जी। इंटरव्यू के बारे में एक और चीज जान लीजिए, मिनिमम मार्क्स स्टिपुलेट किए गए हैं कैटेगरी वाइज। अनरिजर्व कैटेगरी को एटलीस्ट 50 मार्क्स लेकर आने हैं, 50% मुझे कहना चाहिए। अगर इंटरव्यू 100 नंबर का होता है तो एटलीस्ट 50 मार्क्स, या इंटरव्यू 200 का होता है तो एटलीस्ट 100 मार्क्स। 50% मार्क्स इंटरव्यू के अंदर आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आप जो है क्वालिफाई करते हैं मेरिट लिस्ट में आने के लिए। भले ही रिक्रूटमेंट टेस्ट में आपने 100% मार्क्स स्कोर किए हो, लेकिन इंटरव्यू के अंदर अगर आपको 50% मार्क्स भी नहीं मिले तो यू आर नॉट एलिजिबल टू बी क्वालिफाइड। ठीक है, इसी तरीके से ओबीसी के लिए 45% एंड एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 40% इज द मिनिमम मार्क्स जो आपको स्कोर करने है। तो ये एक तरीके से समझिए क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। इंटरव्यू में 50, 45, 40 ये नंबर अगर आप लेकर आते हो, उसके बाद आपका जो टोटल मार्क्स है रिक्रूटमेंट टेस्ट का एंड योर इंटरव्यू मार्क्स, उसको 3:1 के रेशियो में जोड़ा जाएगा, और फिर आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। ये चीज क्लियर रखें। ठीक है, मैथ में करना कुछ है तो दोबारा से बता दे रहा हूं, आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट में ज्यादा नंबर लाने हैं, और इंटरव्यू में आपको एटलीस्ट 50 इफ यू आर अनरिजर्व्ड, ओबीसी हो तो 45, और एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप तो 40 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, तब जाकर आगे बात बनेगी। ठीक है, ये हो गया पैटर्न। अब सिलेबस देख लो, सिलेबस में कोई चेंज है क्या? एपीएफसी एग्जाम की बात करें, द सिलेबस इज सेम एज कंपेयर टू द 2015 नोटिफिकेशन। जैसा सिलेबस लास्ट एग्जाम में था वैसा ही सिलेबस इस बार भी हमको जो है वो दिया गया है। ये 12-13 कंपोनेंट हैं इस पूरे एग्जामिनेशंस के अंदर। ठीक है, सिलेबस के ऊपर डिटेल वीडियोस और भी हैं जो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। अदरवाइज जो लबे लुबाब है वो क्या है, दैट देयर इज नो चेंज पर से इन द सिलेबस, ऑल द कंपोनेंट्स व्हिच वर देयर प्रीवियसली आर देयर आल्सो। नेक्स्ट ईओएओ एग्जाम की अगर हम बात करें तो यहां पर भी सिलेबस के अंदर कोई चेंज नहीं है। द सिलेबस इज वेरी सिमिलर एज कंपेयर टू एपीएफसी एग्जाम। दोनों ही सिलेबसेस के अंदर डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस बहुत छोटे हैं। डेवलपमेंटल इश्यूज नाम का एक कंपोनेंट ऐड किया गया है ईओएओ के अंदर, लेकिन ये एपीएफसी में प्रेजेंट नहीं था।
एपीएफसी में था पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जो कंपोनेंट है वो ईओएओ में मिसिंग है, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन इज मिसिंग इन ईओएओ, बट यहां पर डेवलपमेंटल इश्यूज नाम का सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है जी। इसके बाद यहां आप देख रहे हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है। एपीएफसी के अंदर आपको इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज भी एक जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री के साथ देखने को मिलता था। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस फॉर द ईओएओ एग्जामिनेशन। क्लियर हो गया। इसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज दोनों एग्जाम में कॉमन है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस कॉमन है, इंडियन इकोनॉमी कॉमन है, जनरल इंग्लिश ऑब्वियसली कॉमन है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज देयर इन ईओएओ। अगर हम एपीएफसी की बात करें तो क्या बन जाता है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है। तो ऑडिटिंग इंश्योरेंस दोनों ही जो पार्ट्स है वो यहां पर मिसिंग है ईओएओ में। और जो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आएगा ईओएओ के अंदर वो भी थोड़ा ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू एपीएफसी, क्योंकि यहां पर लिखा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बस आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी, सेम, दोनों ही एग्जाम्स के अंदर कॉमन है। जनरल साइंस दोनों एग्जाम में कॉमन है, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोनों एग्जाम्स में कॉमन है, और सोशल सिक्योरिटी दोनों एग्जाम्स के अंदर कॉमन है। क्लियर हो गया। तो ये होगी हमारे सिलेबस की बात। अब अगर हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें तो ये वेटेज देखकर भी हमें पता चल जाएगा कि कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट एपीएफसी एग्जामिनेशंस व्हिच वाज कंडक्टेड इन 2016, द नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड इन 2015। तो इस एग्जाम में आप देखेंगे जनरल इंग्लिश से आपसे 10-12 जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2015 में आपसे पूछे गए थे 10 क्वेश्चंस एंड 12 क्वेश्चंस इन 2012। मैथ्स की बात करें, एलिमेंट्री मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी, तो यहां पर 2015 में आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 2012 में ओनली 7 क्वेश्चंस वर देयर। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार भी जो एग्जाम कंडक्ट होगा मैथ्स के आपको अराउंड 30 to 40 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे इन दी एपीएफसी एग्जामिनेशन, ठीक है जी। कंप्यूटर एप्लीकेशंस अराउंड 9 to 10 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, इससे थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकता है। करंट अफेयर्स में भी आपको 9-10 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे फ्रॉम दी एपीएफसी इन दी एपीएफसी एग्जाम। जनरल स्टडीज में अराउंड 48 क्वेश्चंस वर देयर इन दी 2015 एग्जाम, एंड दिस ईयर आल्सो वी एक्सपेक्ट अबाउट हाफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे आर कमिंग फ्रॉम जनरल स्टडीज, हाफ से थोड़ा सा कम। फिर सोशल सिक्योरिटी अराउंड 9 क्वेश्चंस इन बोथ 2015 एंड 2012 एग्जाम, एंड बाकी सब्जेक्ट्स में से आपको 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2015 में। ये बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। If we talk about first of all the other subjects, अकाउंट से 2 क्वेश्चन थे, इंश्योरेंस से 1 क्वेश्चन था, स्टैट से 2 क्वेश्चन थे और आईआर लेबर लॉ से 1 क्वेश्चन था 2015 में। बट ये कहानी सेम नहीं रहेगी। वी एक्सपेक्ट कि ईओएओ से एटलीस्ट थोड़ा अच्छा लेवल, हायर लेवल का पेपर हमें एपीएफसी में देखने को मिलेगा। और अगर हम ईओएओ का भी वेटेज मैं आपको दिखाऊंगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाऊंगा, तो ये चीज आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बिकॉज दिस ईयर वी एक्सपेक्ट दैट नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड आईआर लेबर लॉज दे विल बी मच मोर इन नंबर, ठीक है। वो काफी ज्यादा नंबर होगा एज कंपेयर टू 2016 एग्जामिनेशन। तो आप इन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी हल्के में मत ले। जीएस की अगर हम बात करें, जो हमने देखा था अराउंड 48 क्वेश्चंस आए थे, हिस्ट्री से 11, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से 7, इकोनॉमिक्स से 15, पॉलिटी से 7 एंड जनरल साइंस से 8 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। ये एक लंबे लुभाव था हमारे सभी क्वेश्चंस का जो हमसे पूछे गए इन दी जनरल स्टडीज पार्ट। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं हिस्ट्री का और इकोनॉमी का एक अच्छा खासा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जनरल साइंस से भी आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। Then let's talk about EPFO. Now if we talk about EPFO examination, 2021 का जो लास्ट EPFO EOAO एग्जाम कंडक्ट हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं इंग्लिश के अराउंड 20 क्वेश्चंस हैं, मेंटल एबिलिटी के 15, कंप्यूटर एप्लीकेशंस 10, करंट अफेयर्स 15 सॉरी, आईआर लेबर लॉ से 7 क्वेश्चंस आए हैं, अकाउंट से 10 क्वेश्चन आए हैं, सोशल सिक्योरिटी से 5 आए हैं और 38 क्वेश्चंस आए हैं जीएस से। तो जनरल स्टडीज का जो क्वेश्चंस का नंबर है वो थोड़ा सा कम हुआ है, और नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो बढ़े कहां हैं, वो बढ़े हैं आईआर लेबर लॉज में और अकाउंट्स में और सोशल सिक्योरिटी में। तो इसका मतलब है कि आपको जनरल स्टडीज तो चलो पढ़नी पड़ेगी, जो ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं इनको भी आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट में, जैसे मैंने आपको कहा, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, ज्यादा मार्क्स चाहिए, सो यू हैव टू मेक श्योर कि इंग्लिश, मैथ्स यानी मेंटल एबिलिटी और आपका जो आईआर लेबर लॉज है इसमें आप एक गुड नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर करें। जीएस का कोई भरोसा नहीं होता है, करंट अफेयर्स का कोई भरोसा नहीं होता है। करंट अफेयर्स तो ऑब्वियसली लॉटरी है, इतने सारे करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे, उसमें कुछ पढ़े हुए करंट अफेयर्स आ गए तो अच्छी बात है। अगर करंट अफेयर्स डिफिकल्ट आ गए तो आप क्या करोगे। अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में भी कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, यूपीएससी का एग्जाम है, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में 3-4 क्वेश्चन जरूर वो ऐसे पूछेगा सब्जेक्ट से जो बहुत डिफिकल्ट होंगे, हर किसी से आंसर नहीं हो पाएंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इंग्लिश और मैथ्स को टारगेट करते हुए आप चलें, और अकाउंट्स और आईआर लेबर लॉ इसमें से बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको।
खास तौर पे अगर मैं ईओएओ की बात करूं तो अकाउंट्स और आईआर से बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे विच कैन बी डन वेरी इजीली, तो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, राइट। तो लास्ट एग्जाम में दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। हिस्ट्री का 16 था जो मैंने जीएस के सब्जेक्ट्स बताया आपको, साइंस से 15 थे, पॉलिटी 3, इकोनॉमी 2 और ज्योग्राफी से 2, एनवायरमेंट से 2। तो मोस्टली हिस्ट्री एंड जनरल साइंस आपकी जीएस को टेस्ट करने के लिए काफी हो जाता है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है इस बार भी, तो ईओएओ एग्जाम के अंदर आपको जीएस में से हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स को ध्यान से पढ़ना है, साइंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, पॉलिटी को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो ये आपका जीएस लगभग यहां से कवर हो जाता है। ज्योग्राफी के बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत दिक्कत वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इसके साथ मैथ्स, इंग्लिश और अकाउंट्स और इसको आईआर लेबर लॉ, इसको अगर आप पढ़ लोगे तो डन हो जाएगा आपका ईओ का मामला। एपीएफसी में कहानी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, तो अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि जीएस, अकाउंट्स, आईआर लेबर लॉस इसको अच्छे से कवर करके आप दोनों एग्जाम में अपीयर करें, ठीक है। So this is all from my side in this video. I hope you enjoyed this. तैयारी फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए दोनों ही एग्जाम्स के लिए और लगातार पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।